नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम फार्मा सेक्टर से कंपनी है वेदांता, जिसको कि ग्लोबल हेल्थ केयर इंटरनेशनल कंपनी है। इसका चार्ट और हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक इसके एक एक लेवल को सर्च करेंगे। निफ्टी काफ़ी वीक लग रहा है ना, पर इसमें अभी भी 24,200 तक का मेरा टारगेट है नीचे की साइड में, और यदि वहाँ टूटता है तो फिर काफ़ी डीप हो जाएगा। जो पिछला लो था इसका निफ्टी का 22,000 के आसपास ऊपर में जहाँ क्लोज हुआ था उसके आसपास तक भी आ सकता है, तब वो वेव 2 हो जाएगी। पर अभी के सिनेरियो के हिसाब से ये वेव 1-2 हो गई है। 1 और 2 अगेन उसका करेक्शन चल रहा है। इसने एक 24,480 का इसका सपोर्ट था, उसने तोड़ दिया। अभी सीधा सपोर्ट लेवल आता है 24,200 पे। अभी हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर, तो निफ्टी फार्मा का हम स्टॉक सर्च कर रहे हैं। हम स्टॉक वाइज ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मंथली में ये कंपनी जो है ग्लोबल हेल्थ केयर, इसका जिसे वेदांता भी कहते हैं, RSI ऑन हायर टाइम पर अबव 60 है, अपटिक है। MACD भी ओवरबोट जोन में है, अपटिक है। स्टोकेस्टिक भी अपटिक है। ADX में भी बुल का स्ट्रेंथ है। EMA भी सारे पॉजिटिव हैं। ग्रे मार्केट में हमें ट्रेड ढूंढना है जिसमें कि मुझे ठीक लग रहा है, और सारी EMA पॉजिटिव हैं इसमें। और वेव ये 4th वेव चल रही थी, जिसका कि ये 4th वेव का करेक्शन था। और ऊपर में टारगेट इसका वापस से मुझे ग्रीन कैंडल है 1511 रुपये यहाँ तक का दिखाई देता है, पर आगे उससे भी ऊपर एक करेक्शन के बाद ये जा सकता है। करंट लेवल से ऑलमोस्ट 100 रुपये के टारगेट मुझे इसमें दिखाई देते हैं। अभी हम इसके वीकली चार्ट पे जाते हैं, तो वीकली चार्ट में भी ये वही है, सेम टाइप ऑफ वेव चल रहा है। एक मेन 5th वेव चल रहा है इसमें, और 5th वेव का पहला यहाँ पे भी सेम आ रहा है 1500 रुपये, और 1511 और 12 रुपये जो मंथली में था। उसके बाद 61% का टारगेट इसका 1660 रुपये का भी निकल के आता है, जबकि 5th वेव फिक्स 61% ही होती है। और यहाँ से यदि हम वेव काउंट करना शुरू करते हैं ना इसका, तो ये 2.6% इसने 3rd वेव का टारगेट दिया था, तो 61% हो सकता है। यदि ये बहुत ज़्यादा होता, 3.4 पॉइंट तक चला जाता, तो हम कहते कि एक इसकी 5th वेव ट्रंकेटेड हो सकती है, पर अभी ये टारगेट दे सकती है। RSI ऑन वीकली पर भी अपटिक है, ओवरबोट जोन में है। MACD भी अपटिक है, ओवरबोट जोन में है। स्टोकेस्टिक भी अपटिक है, और वो भी ओवरबोट जोन में ही है। अभी डेली चार्ट पे जाते हैं। EMA भी सारे पॉजिटिव हैं इसमें वीकली पे, और HB भी अच्छा है। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी डेली पे भी RSI, स्टोकेस्टिक, MACD सब पॉजिटिव हैं इसमें। और ADX में भी बुल का बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, इसमें 17 पर बन रहा है, और ये मोमेंटम प्ले बन सकता है एक डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर मैं एक वेव काउंट करती हूँ, तो एक 1 2 3 4 5 करेक्शन था इसका। MACD बेस्ड स्टडी पे ये डेली पर भी एक 5th वेव भी चल रही है इसकी। बट यदि RSI के बेस पर हम RSI इमीडिएट जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे वहाँ RSI अच्छा टारगेट देता है। तो RSI के बेस पे यदि हम स्टडी करते हैं, तो RSI के बेस पे एक वेव कंप्लीट होके करेक्शन हो चुका है, और नया इम्पल्स शुरू हो चुका है यहाँ पे। चूँकि हम डेली पे स्टडी कर रहे हैं RSI के बेस पर, उस बेस पर ये 3rd वेव था यहाँ पे।
थर्ड और फिफ्थ था एंड ये फिफ्थ चल रहा है। थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे तो पूरा ये 1.6 हो जाएगा इसका यहाँ पे। अब मुझे दो जगह इसमें डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। एक डाइवर्जेंस 1-2 एंड 1-2, इसके और इसके बीच में प्राइस में हायर हाई है, पर यहाँ RSI में इस लेवल और इस लेवल के बीच में लोअर लो हैं, MACD में भी लोअर लो हैं, स्टोकेस्टिक में भी लोअर लो हैं, और साथ में तो एक डबल बॉटम का सिनेरियो बनता है यहाँ पे। प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन पर कितनी बार सपोर्ट लिया आके, और इसको तोड़ने की तोड़ा नहीं है पर सपोर्ट जरूर लिया इस ट्रेंड लाइन पे आके। अब दूसरा लेवल हमें जो दिखाई दे रहा है वो है ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन। ये जो थर्ड और फिफ्थ थी और ये जो करेक्शन था ये मेन फोर्थ वेव का करेक्शन था, और उस करेक्शन के बीच में इस लेवल और इस लेवल के बीच में प्राइस में डाइवर्जेंस है, और यहाँ पर RSI MACD स्टोकेस्टिक सब में डाइवर्जेंस है। तो ये भी एक डबल बॉटम है छोटा सा, इसका भी टारगेट हमारा ये हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, पर डबल बॉटम के लिए इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, और ये हमारे ऊपर के टारगेट भी होंगे इसके। ₹1500 ये ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से टारगेट हो सकते हैं। अभी ये जो कैंडल बना है इसको वॉल्यूम ये हमारी मदर कैंडल है, मदर कैंडल, इसको वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इसने डबल बॉटम का ब्रेकआउट किया है इस कैंडल ने, और विद वॉल्यूम के साथ कितने तगड़े वॉल्यूम, इस अकेली कैंडल ने MACD को भी अपटेक कर दिया, पॉजिटिव क्रॉसओवर करा दिया, RSI को भी अब 60 लेके चला गया, EDX में भी स्ट्रेंथ भर दी। ये बहुत अच्छी बुलिश कैंडल है। तो इस कैंडल का पहले मीडियन कहाँ पे आता है, ये ट्रेंड लाइन पे ही आता है लगभग, तो वहाँ तक का टारगेट इसमें, क्योंकि ये 5th ऑफ 1 थी तो 5th ऑफ 2 के लिए, तो पहला लेवल होगा उसका ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ₹1392 और 93, जो कि उसने आज भी टच करके वहाँ से सीधा पलट गया। दूसरा टारगेट होगा ये जो गैप देके भरा है, 5th वेव इसमें रिट्रेस करती है तो वो यहाँ तक भी आ सकती है, जो गैप करके ऊपर गया है, तो वो गैप इसका आएगा यहाँ पे ₹1343 पे, वहाँ तक भी प्राइस गिर सकती है। तो इस कैंडल का हर लेवल बहुत सपोर्टिव होगा, इसका लो, इसका मीडियन, तो ये सब उसके लेवल होंगे प्राइस के नीचे गिरने के। कहाँ पे सपोर्ट लेगी अब वो प्राइस के गिरने से पता चलेगा, पर हमें क्या करना है, हमें ख़रीदने के लिए लेवल चाहिए, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही खरीदेंगे, कभी भी एक साथ पैसा झोंकने देंगे मार्केट में। उसमें पहले लेवल पर ख़रीदारी करेंगे स्टैंड लाइन पे, दूसरे लेवल पर ख़रीदारी करेंगे इस गैप के भरने पे। जब प्राइस आएगा 1300, ऑलमोस्ट इसका हाई है ₹1342, वहाँ तक आने पे हम खरीदेंगे ये दो लेवल पे। और हमारा टारगेट हमने निकाल के देख लिया ₹1500 का होगा। यदि हम 1300 आता है, अगर प्राइस 1342 या 1390 दोनों पे लेते हैं, तो हमारे टारगेट ₹110 और 1342 पे यदि एवरेज भी करेंगे तो भी हमारा ₹150 के करीब का टारगेट बनेगा इसमें। पर अभी यहाँ पर हम यदि देखते हैं तो ये थर्ड और फिफ्थ था, इसमें भी डाइवर्जन है, और तो हमें 5th ऑफ 2 के करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए, और वहाँ पर परचेज करने पे जो टारगेट आखिरी फाइनल टारगेट हमारे होंगे वो हम 5th वेव के टारगेट निकालेंगे। ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
जिसके बेस पे हम कोई भी चार्ट जिसके बिना सच होता ही नहीं है, हर जगह लगता है। ट्रेंड लाइन और ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। हमारे पहला टारगेट 1522 रुपये का, दूसरा टारगेट 61% होगा चूँकि, तो दूसरा टारगेट होगा हमारा 1570 और 75 रुपये का। ये हमारे टारगेट हो गए इसके। डेली पर भी इसमें पॉजिटिव सब कुछ है, EMA भी है, सब कुछ पॉजिटिव है, डाउट थ्योरी भी पॉजिटिव है। अब हमें इमीडिएटली फ्लक्चुएशंस और एंट्री और एग्जिट के लिए ऑब्वियसली एकदम लोअर टाइम फ्रेम पर जाना चाहिए। वो होता है हमारा आवरली और 15 मिनट। वहाँ पर भी ये करेक्शन था, करेक्शन देखो ABC एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन था, नया इम्पल्स यहाँ से शुरू हुआ। ये इसने जो स्टार्ट किया, ट्रेंड लाइन को साफ कर देते हैं। ये में इसने डायगोनल बनाया था, इस बेस पर ये इसका थर्ड वेव। लोअर टाइम फ्रेम पे हमेशा थर्ड वेव का आइडेंटिफिकेशन इसमें MACD के बेस पर ही करना चाहिए। MACD के बेस पर MACD के बेस पर थर्ड और फिफ्थ एंड फिफ्थ वेव। ये करेक्शन था, एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन था। NC के लिए थोड़ा सा नीचे भी आया भी है, पर और कितना नीचे आ सकता है। यहाँ तक भी गैप को भरने आ सकता है प्राइस। यहाँ पर भी ये शो हो रहा है। प्राइस ऑलमोस्ट 1350 रुपये जो हमने पहले निकाले थे, और उससे भी नीचे 1342 रुपये यहाँ तक करेक्ट होके आ सकती है प्राइस। वही हमारा यहाँ पर बाय जोन होना चाहिए, जो कि AB एंड C का करेक्शन होगा। वहाँ पे यदि हम परचेज करते तो अगेन पहला जो हाई था 1456 रुपये का, वो मेरे पहले टारगेट हो गए। 1342 रुपये पे बाय करते हैं, 1456 रुपये का पहला टारगेट होगा, वो 1 होगा। एंड फिर से रिट्रेसमेंट आएगा। ये आवरली चार्ट कह रहा है हमारा, फिर से रिट्रेस होगा। तो यदि हम 1342 रुपये पे बाय करते हैं तो 1456 पे एक बार एग्ज़िट ज़रूर मारो। फिर से नीचे आएगा, फिर से लो, फिर से 1456 पे एग्ज़िट मारो। फिर से जब नीचे आएगा फिर से लो, फिर इसमें अच्छा टारगेट जो हमने पिछले निकाले थे आवरली पे जो टारगेट निकाला वो हमें अचीव होता दिखाई देगा। यहाँ पे हमें इसका स्टॉप लॉस चाहिए। इस चार्ट में स्टॉप लॉस हमें आवरली चार्ट में ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो स्टॉप लॉस है इस कैंडल का लो 1307 रुपये, काफ़ी डीप है। यदि ये लो नहीं जाना चाहिए, ये लो जाने पे ये जो ट्रेंड चल रहा है वो बदल जाएगा। तो स्टॉप लॉस हमारा 1309 रुपये पे निकल के आता है। यहाँ पे ये हमारा रियल स्टॉप लॉस है, और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी है, क्योंकि दूसरा कहीं भी इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर तो हमारा बाय जोन ही बनता है, यहाँ तक का, इस एरिया से लेके यहाँ तक का एरिया बाय जोन में आता है, और स्टॉप लॉस खाली एक ही जगह दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, रियल स्टॉप लॉस, दोनों स्टॉप लॉस यही हैं। यहाँ तक प्राइस यदि कुछ भी रीज़न से, किसी भी रीज़न से आता जाता है तो यहाँ तक कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। 1309 रुपये और 1308 रुपये
इसका अंडर का एग्जैक्ट भाव देख लेते हैं हम। यहाँ पे इसका भाव है 1307.90 रुपये। तो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। एक ही स्टॉप लॉस है इसमें, दूसरा कोई स्टॉप लॉस नहीं है। नमस्कार फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।